नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। गांव का एक इलाका कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। लोग बीमार हैं, लेकिन उसी जगह पर कुछ लोग बेफिक्र होकर पूरी लापरवाही से नाच गाना कर रहे हैं। बड़ी गंभीर स्थिति है। कोरोना से तो कैसे भी करके जीत लेंगे, लेकिन लापरवाह लोगों से कैसे जीतेंगे? क्या करें इनके पास हर सवाल का जवाब होता है। तमाम तरह के बहाने, एक्सक्यूज होते हैं। तर्क ऐसे देंगे कि कुतर्क भी कम पड़ जाए और आप ही शर्मा जाएं। एक जो बारात है वो निकल रही है, लेकिन लोग यहाँ पर हैं वो मास्क नहीं लगाए हैं, ना कोई यहाँ पर स्थानीय अधिकारी है। अब हमारे यहाँ पर खबर दिखाने के बाद अब यहाँ पर देखिए पुलिस की टीम आई है। गांव के लोगों की शिकायत ये है कि कोरोना संकट में पिछले महीने भर में 18 से 20 लोगों की मौत हो गई है। कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि इतनी मौतों का सिलसिला रहा हो। ये लिस्ट गांव के लोगों ने मिलकर तैयार की है। 40 नाम इसमें मुझे नजर आ रहे हैं। न खुलकर जश्न का मौका है, न दस्तूर है, फिर भी खतरों के बीच लोग मस्ती में झूम रहे हैं। जश्न की वजह तो शादी है, लेकिन जगह के बारे में जानकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके गांव के ठीक सामने सड़क पर बिना मास्क के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सब झूमते नजर आए। कोरोना ने जब से गांवों का रुख किया है, तब से न्यूज 18 की टीम गांव में वायरस के प्रकोप पर ग्राउंड रिपोर्ट देश के सामने ला रही है। ग्रामीण इलाकों में मेडिकल सुविधाओं की कमी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कुछ गांवों में बेहद खतरनाक लापरवाही भी सामने आ रही है। ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का इलाना परवाना गांव है। इस वक्त कोरोना कंटेनमेंट जोन बन चुके इस गांव में करीब 1 महीने में 22 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। 56 लोग पॉजिटिव हैं। गांव के बाहर बैनर लगाकर सबको सूचित किया जा रहा है। लेकिन उसी गांव के सामने 50 से ज्यादा लोग खड़े होकर बारात का जश्न मनाते नजर आए, वो भी बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। चीन की टीम ने कोरोना हॉटस्पॉट वाले गांव के सामने जश्न मना रहे लोगों से लापरवाही को लेकर सवाल पूछा तो वो और बेफिक्र हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मास्क लोगों ने नहीं पहन रखा है। जब हम इनसे पूछ रहे हैं आखिरकार मास्क क्यों नहीं पहन रखा है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। ऐसा नहीं कि गांव के लोग कोरोना गाइडलाइंस से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए न्यूज 18 का कैमरा देखने के बाद बारात में शामिल लोगों को समझ में आ गया कि उनकी लापरवाही खुद उनके लिए घातक साबित हो सकती है। इसलिए बिना मास्क लगाए डांस कर रहे लोगों ने फौरन मास्क पहनकर खाना पूर्ति की। बाद में पुलिस आई और चेतावनी देकर चली गई। दिनेश, अब हमारे यहाँ पर खबर दिखाने के बाद अब यहाँ पर देखिए पुलिस की टीम आई है और इन्होंने कहा है अब लोगों ने मास्क लगाना इस तरीके से लोगों ने शुरू हुआ है। बुलंदशहर के परवाना गांव के सामने जो लोग बारात में लापरवाही कर रहे थे, उनकी नजर भी इस बैनर पर जरूर पड़ी होगी, क्योंकि इस गांव में आसपास के सभी गांवों से ज्यादा कोरोना केस हैं। कोविड का प्रकोप गांव में बढ़ता जा रहा है और न्यूज़ 18 इंडिया ने भी गांव के हालात को समझने की कोशिश की। बुलंदशहर के पास एक ऐसा गांव है जहां पर एक इलाके में पिछले 10 दिनों में 35 से ज़्यादा कोविड पेशेंट की डिटेक्शन हुई है और 6 से ज़्यादा मौतें हुई हैं पिछले 15 दिनों में। और ये मोहल्ला है यहाँ पर प्रशासन ने बोर्ड लगाया कि बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है, कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच 30 दिन में 22 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने कोरोना के लक्षण वाले लोगों की जांच करवाई तो गांव के 70 में से 30 लोग पॉजिटिव निकले। इनमें 15 बच्चे शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी घातक होती वायरस की रफ्तार से चिंतित है। वेस्टर्न यूपी में जो वायरस है, क्या उसका जो मोर्टेलिटी है, सीवियरिटी है, बहुत ज़्यादा है क्या सर? सर, मोर्टेलिटी तो इस बार की जो वेव आई है उसमें थोड़ी बड़ी है। पर ये कहना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही ऐसा है, ये कहना मेरे स्तर पे
सही नहीं है। पर हाँ, मोर्टेलिटी इस बार पिछले के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा है। कोरोना को रोकना सिर्फ प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि लोगों को भी इसकी रफ्तार रोकने में सहयोग करना होगा। गांव-गांव कोरोना का कहर टूटा है। गौतम बुद्ध नगर के रौजा याकूबपुर में लोगों के हाथों में अपनों की तस्वीरें और दिल में यादें ही बची हैं। याकूबपुर गांव में एक महीने में करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के लोगों का दावा है कि स्वास्थ्य केंद्र अक्सर बंद ही रहता है। स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर लोगों की जिंदगी के साथ जानलेवा खिलवाड़ हो रहा है। हालत देख सकते हैं, साफ सफाई का आलम क्या है, किस तरह से गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र को रखा गया है। और कोरोना तो बड़ा संकट है, और इस संकट में गांव वाले क्या सोचते हैं, गांव के लोगों से बातचीत करते हैं। अपने कैमरा पर्सन ईश्वर से कहेंगे, वो आप देख सकते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत क्या है। उत्तर प्रदेश के न सिर्फ इस गांव में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी उप स्वास्थ्य केंद्र की ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी, जहां जो नियुक्ति पे होते हैं वो दूसरे काम में लगाए जाते हैं। गांव के लोगों का दावा है कि कई लोग या तो कोरोना से पीड़ित हैं या उनमें कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन होम आइसोलेशन के सिवा कोई चारा नहीं है। न प्रशासन की टीम गांव में आइसोलेशन सेंटर बना रही है, न ही जांच की व्यवस्था है, और इलाज तो दूर की कौड़ी। क्या कुछ होता है यहाँ अभी? यहाँ पे टीके लगते हैं, लेकिन वो कोरोना से पहले लगते थे, लेकिन जब से कोरोना की वजह से हमारे गांव में इतनी डेथें हुई हैं, जब से कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। तो आप लोग चाहते क्या हो, यहाँ क्या कुछ होना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए, प्रशासन को क्या करना चाहिए? हम चाहते हैं कि जैसी स्थिति हमारे गांव में है उस हिसाब से गांव में टीकाकरण अभियान शुरू करना चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने रौजा याकूबपुर के 6 ऐसे परिवारों से बात की जिनके परिवार का कोई न कोई सदस्य कोरोना का शिकार बना है। गांव के लोग प्रशासन की लापरवाही से खासे नाराज नजर आए। हमारे घर वाले बीमार हो गए थे, हमने उसे सूर्य अस्पताल में भर्ती करवाया था जी। हम घर भेज दिए सब। जब हम घर आ गए सुबह हम पर 6 बजे फ़ोन आ गया कि आपका जो मरीज है वो सीरियस है। और जब हम पहुँचे हम तो हमारे घर वाले की डेथ हो चुकी थी। 11 तारीख को हुई, 11 तारीख के हो गए। उसके बाद भी कोई वो नहीं हुआ यहाँ, ना सैनिटाइजर का, ना कोई दवाई का, ना कोई वो है। गांव में कोरोना वायरस से हो रही मौत के आंकड़े तो सामने आ रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि कई गांवों में लोग जांच से घबरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में न्यूज 18 की टीम दौताई गांव पहुंची। यहां के लोगों का दावा है कि 1.5 महीने में करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर लोगों को कोरोना या कोरोना के लक्षण का दावा किया गया है, लेकिन यह भी सच है कि लोग कोरोना जांच से बच रहे हैं। आप स्थिति को समझ सकते हैं कि हालात किस तरह से हैं। ये लिस्ट गांव के लोगों ने मिलकर तैयार की है। 40 नाम इसमें मुझे नजर आ रहे हैं, जिसमें 2 अप्रैल से अब तक ये लिस्ट बताई जा रही है। और गांव के लोगों का कहना है कि ज़्यादातर जो मौतें हैं वो बुखार, खांसी और सांस फूलने की वजह से हुई हैं, जो आमतौर पर कोरोना के सिम्टम हैं। लेकिन कोरोना टेस्ट कितने लोगों का हुआ, इन गांव वालों के मुताबिक कुछ ही लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, उनका जिन्हें अस्पताल में दाखिला मिल पाया। हापुड़ के दौताई गांव को लेकर प्रशासन का दावा है कि 1.5 महीने में 27 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 17 लोगों को बुखार और सांस की तकलीफ थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मरने वाले 17 लोगों में से किसी ने कोरोना की जांच नहीं करवाई। लगभग 17 ऐसे व्यक्ति थे जो एडवांस एज में थे, जिनकी उम्र 60 से अधिक थी। इसके अलावा 50 से 60 वर्ष की आयु में लगभग 3 थे, और 8 ऐसे व्यक्ति थे जिनकी 50 से कम उम्र थी। इसमें से मैं आपको बता दूं आपकी सूचना के लिए कि मात्र 17 ऐसे लोग थे जिनके अंदर बुखार इत्यादि के लक्षण आए थे। शेष जो व्यक्ति थे वो या तो उनको एडवांस एज और शुगर की प्रॉब्लम थी, या तो उनको लिवर किडनी के इश्यूज थे, और एक व्यक्ति जो था वो कैंसर से पीड़ित था। तो ये कहना कि सभी व्यक्तियों की मृत्यु कोरोना से हुई थी, ये इसमें थोड़ी सत्यता कम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों का दौरा करके ग्रामीण इलाकों में हालात का जायजा ले रहे हैं। ऐसे में गांव वालों को प्रशासन से उम्मीद है कि वो कोरोना के खिलाफ मेडिकल सुविधाएं और जांच से लेकर इलाज तक के इंतजाम जल्दी करें, ताकि गांव में कोरोना के कहर को कम किया जा सके।
बुलंदशहर के पुरवाना गांव में भले ही लोग लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन उसी बुलंदशहर में वैक्सीन फैक्ट्री लगने जा रही है। यहां से अभी वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा। वैक्सीन फैक्ट्री में कैसे क्या होगा, कितने दिन में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, बारीकी से समझिए। अब नहीं होगी वैक्सीन की कमी। कोवैक्सीन की नई फैक्ट्री से एक्सक्लूसिव। कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए देश वैक्सीन की लाइनों में खड़ा है। जाहिर है जितनी बड़ी संख्या में वैक्सीन की जरूरत है, उसे पूरा करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोवैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से कई टीकाकरण केंद्र बंद करने पड़े हैं। वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और भारत बायोटेक ने बिबकॉल के साथ बड़ा समझौता किया है। बिबकॉल यानी भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहां हर महीने 2 करोड़ कोवैक्सीन डोज तैयार की जाएंगी। वैक्सीन का जब प्रोडक्शन होता है तो हम आपको कदम दर कदम बताएंगे कि कैसे वैक्सीन प्रोड्यूस होती है और क्या क्या उसमें जो स्टेप होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। वैक्सीन की कमी को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जिस कंपनी के साथ केंद्र ने करार किया है, वहां से न्यूज 18 की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको वैक्सीन उत्पादन से जुड़े हर सवाल का जवाब देगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक और केंद्र सरकार ने क्या समझौता किया है और इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा। यूपी के बुलंदशहर में बिबकॉल कंपनी के साथ समझौता हुआ है। भारत बायोटेक ने बिबकॉल को वैक्सीन की तकनीक सौंपी है। कोवैक्सीन उत्पादन के लिए एक खास लैब तैयार करेगी। बिबकॉल को हर महीने 2 करोड़ कोवैक्सीन बनानी होगी। हर महीने 2 करोड़ टीके मिलने से सप्लाई चेन बनी रहेगी। कोवैक्सीन में हमें भारत सरकार ने जो काम दिया है, तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं 10 मिलियन डोजेज, मतलब 1 करोड़ डोजेज हर महीने हम आपको सरकार को दिया करेंगे, भारत सरकार को, और इसको हम स्केल अप करेंगे आगे जा करके, और जिससे कि हम भारत सरकार की जितने अधिक से अधिक हो सकता कमी पूरी करें। सवाल ये है कि बिबकॉल को ही कोवैक्सीन के लिए क्यों चुना गया। ये कंपनी भारत सरकार का ही एक उपक्रम है। यहाँ पोलियो वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है। देश भर में 60% पोलियो वैक्सीन का उत्पादन यही होता है। यानी पोलियो टीकाकरण की सप्लाई चेन इसी कंपनी की वजह से शहर शहर और गांव-गांव में निरंतर जारी है। अब बिबकॉल को कोवैक्सीन के निर्माण का टारगेट पूरा करके सप्लाई चेन को बरकरार रखना है। कोवैक्सीन के उत्पादन से जुड़ी कुछ अहम तैयारियों के बारे में आपको बताते हैं। वैक्सीन बनाने में सबसे पहले रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल को स्टोर किया जाता है और अलग अलग कच्चे माल को जरूरत के हिसाब से अलग अलग रूम टेम्परेचर में रखा जाता है। सबसे जो अहम कदम है वैक्सीन बनाने में है वो है सेंट्रल स्टोर। हम इस वक्त बिबकॉल के सेंट्रल स्टोर के सामने हैं, जहां पर कोवैक्सीन का जब प्रोडक्शन शुरू होगा तो इससे संबंधित जो है जो सामान है यहां पर रखा जाएगा। कैसे वैक्सीन यहां पर रखी जाएगी और क्या उसमें टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होगी सर? जो वैक्सीन का रॉ मटेरियल होता है वो स्टोर में आता है फर्स्ट टाइम, और स्टोर में ही रहता है वो। उसके बाद इंस्पेक्शन होने के बाद इशू होता है प्रोडक्शन डिवीज़न को या क्वालिटी कंट्रोल डिवीज़न को। तो स्टोरेज की फैसिलिटी यहाँ पर है। स्टोरेज टेम्परेचर, जो मटेरियल का स्टोरेज टेम्परेचर होता है तो उस स्टोरेज टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है, और जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका स्टोरेज होता है। कोरोना वैक्सीन समेत किसी भी तरह की दवा बनाने में इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि हर चीज हर तरह से इन्फेक्शन मुक्त हो। इस जिम्मेदारी को बॉयलर विभाग तकनीकी रूप से बखूबी निभाता है। किसी भी चीज को इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए स्टीम का प्रयोग होता है, जैसे हम भाप लेकर खुद को कीटाणुओं से बचाते हैं।
यहाँ से ब्लैक स्टीम जाती है हमारे यहाँ से स्टरलाइजेशन और डिस्टिल वाटर बनाने के लिए काम आती है। उधर स्टरलाइजेशन के लिए हमें वहाँ क्लीन स्टीम बना के वहाँ से जनरेटर करके वो ऑटोक्लेव वगैरह के स्टीम। वैक्सीन बनाने के लिए कच्चे माल को कीटाणु मुक्त करने के दौरान स्टीम कंट्रोल डिवाइस बहुत अहम रोल निभाती है। इससे प्लांट के भीतर कितनी स्टीम किस टेम्परेचर में और किस दशा में जा रही है उसका संचालन किया जाता है। यानी ये स्टीम का पूरा कंट्रोल सिस्टम है। ये जरूरत के हिसाब से स्टोर रूम, लेबोरेटरी और प्रोडक्शन रूम तक सब जगह वहाँ की जरूरत के हिसाब से तापमान मेंटेन करता है। यहाँ अलग अलग जगहों पर तापमान -20 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब इसके बाद हम कहाँ पर आए हैं? ये सर दूसरी यूटिलिटी सर्विस है हमारी, सेंट्रल एसी प्लांट। अंदर लैब के अंदर जो भी कंट्रोल इन्वायरमेंट चाहिए वो यहाँ से मेंटेन होता है सर। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसके लिए एसी प्लांट से सेंट्रलाइज एसी प्लांट है हमारा और यहीं एयर हैंडलिंग यूनिट है, तो उसी से कंट्रोल होता है वहाँ का अंदर का इन्वायरमेंट। जब वैक्सीन बनकर तैयार हो जाती है तो हर कंपनी की तरह यहाँ भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। यहाँ इस बात की जांच होती है कि जो वैक्सीन तैयार की गई है उसकी सभी डोज तय मानकों के हिसाब से हैं या नहीं, कहीं किसी भी स्तर पर कोई भूल तो नहीं हुई। तैयार वैक्सीन की पूरी जांच के बाद इनकी बॉटलिंग और पैकिंग होती है। ये वैक्सीन की बोतल है, लेकिन ये पोलियो की वैक्सीन है और बेहद संवेदनशील और गोपनीय अंदाज में ऐसी वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है। ठीक उसी तरीके से कोवैक्सीन का जब प्रोडक्शन इस बिपकॉल कंपनी में होगा तो एक साल में 12 करोड़ लोगों को यह कंपनी कोवैक्सीन देगी और लोगों का होगा कोरोना से बचाव। कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए बिपकॉल में दिन रात तैयारियां चल रही हैं। केंद्र सरकार करीब 30 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगी। यहाँ नवंबर से हर महीने 1 करोड़ डोज बनेगी और उसके बाद कंपनी हर महीने 2 करोड़ कोवैक्सीन बनाएगी। बिपकॉल में फिलहाल हर साल 6 करोड़ पोलियो वैक्सीन बनाई जाती है, लेकिन वो काम भी जारी रहेगा और यहाँ कोवैक्सीन भी बनेगी। कोवैक्सीन लैब से लेकर प्रोडक्शन की पूरी प्रक्रिया भारत सरकार के निर्देशों के हिसाब से होगी। वैक्सीन के सैंपल डोज तैयार करके सबसे पहले भारत सरकार के पास भेजे जाएंगे। वहां से अनुमति मिलने के बाद सरकार के निर्देशों पर इसे जरूरत के हिसाब से देश के अलग अलग राज्यों में भेजा जाएगा। यानी कोवैक्सीन के उत्पादन से देश में टीकाकरण को लेकर चल रही चुनौतियां कम होंगी, साथ ही लोगों को तय वक्त पर उनकी कोवैक्सीन की डोज मिल सकेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन इन दिनों रेड लिपस्टिक को पेश करते हैं आज की सुर्खियां। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। युवती की हत्या से सनसनी फैल गई है। स्कूटी सवार युवती को गोली मार दी गई। पुलिस वारदात की जांच में जुटी हुई है। करसोई पुल के पास की ये वारदात है, जहां पर एक लड़की स्कूटी से जा रही थी और उसे गोली मारी गई है। ये वीडियो सामने आया है, आप देख रहे हैं आसपास लोग हैं और सभी हैरान हैं इसे देखने के बाद से। युवती को गोली मारी गई, स्कूटी से कहीं जा रही थी। अब पुलिस जांच पड़ताल जो है कर रही है कि आखिर किसने इस वारदात को अंजाम दिया। परिवार से जांच, परिवार से सवालात, क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, किसी से कोई विवाद था, ये तमाम जांच का विषय है सवाल। श्याम तिवारी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। श्याम, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे प्रकरण के बारे में? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये युवती जो कि स्कूटी सवार थी आकर के बिद्दू थाना क्षेत्र का ये जो घटना स्थल है, यहाँ पर एक नदी बहती है, उसके पास में आकर के खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है
कि एक युवक बाइक से आया, वो भी वहां पर आकर के खड़ा हो गया। और जो स्थानीय लोगों से पुलिस की बातचीत हुई है, उन्होंने ये बताया कि दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें 3 गन शॉट सुनाई पड़े और उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो युवती पड़ी हुई थी वहां पर और युवक वहां से फरार था। जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई तो आनंद थाना ने मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने जो स्कूटी नंबर है, स्कूटी नंबर के आधार पर युवती को ट्रेस करने का प्रयास किया तो पता चला कि इस युवती की शादी हमीरपुर के भोरवा सुमेरपुर में हुई है और उसकी शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस ने मृतका के ससुराल वालों के साथ साथ इसके मायके वालों को भी सूचना दी है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।